अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, हम आज बेसिकली प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन को। ठीक है, उसका मतलब हम लोग आज रूल्स की और जो उनकी सोर्सेज हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज़ और नेशन कंसिस्ट ऑफ दोज रूल्स और लॉज विच डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने पीछे भी पढ़ा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली डिफाइन किया जा रहा है एंड रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स सिटीजन्स एंड सिटीजन टुवर्ड्स इट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ सिटीजन की क्या ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं ठीक है सिटीजन के साथ, वो सारा कुछ जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ब्रिटिश यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ सिंगल इनेक्टेड डॉक्यूमेंट। ये हमें भी पता है कि मतलब जो सिंगल डॉक्यूमेंट वो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं। यूके का जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स which are lost of this which are lost of this constitution came into existence। ठीक है, जो कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको मतलब जिनके बेस पे जब कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया गया एग्जिस्टेंस में है ये। इट इज़ अ मोस्टली बेस्ड कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स पे भी बेस करता है, ट्रेडिशन पे बेस करता है, यूजुअल डिसीजन पे, कन्वेंशन वगैरह पे ये बेस करता है। ये कोई सिंगल इनेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब इसका कुछ पार्ट रिटन है, कुछ कॉडिफाइड है, कुछ अनरिटन है। ये हम लोग आगे इन चीज़ों के जब साइलेंट फीचर्स देखेंगे उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। टू मेन रूल्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द टू ऑल रूल्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन और द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। ठीक है, ऑफ इन द स्टेट। ठीक है, वो रूल्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन, जो सॉवरेन की पावर है वो किस तरह एक्सरसाइज की जा रही है। द टू मेन रूल्स द टू मेन रूल्स और द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो सेट ऑफ रूल्स हैं किसके, अब दो मेन कौन से रूल्स हैं, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स द रूल्स विच आर इन्फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश कोर्ट्स। सबसे पहले इसमें हमने चीज़ें देखनी है, विच आर इन्फोर्स्ड, कौन से वो रूल्स जो इन्फोर्स्ड हैं, रूल्स विच आर ट्रू लॉज बिकॉज दे आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, वो ट्रू लॉज हैं। क्यों ट्रू लॉज हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश कोर्ट्स ने उन्हें इन्फोर्स किया। द रूल्स विच आर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ऐसे रूल्स जो लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किए हैं। द एग्रीमेंट्स विच आर साइंड बिटवीन बाय क्राउन और ब्रिटिश एंड सिटीजन्स ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर जैसे मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा के अंदर जैसे मतलब उनके हुए थे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ किसका, क्राउन के दरमियान और जो लोगों के दरमियान। ये भी एक सोर्स ऑफ अगर मतलब लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें से सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडिविजुअल एंड इन हिज कैरेक्टर। ठीक है, किससे डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इन हिज कैरेक्टर अ सिटीजन इन अ रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन विद द स्टेट। उसका जो रिलेशनशिप है स्टेट के साथ उसको वो जज करता है, उसके साथ वो डील करता है। कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशंस मीन्स द प्रेसिडेंट्स। कन्वेंशंस बेसिकली प्रेसिडेंट्स होती हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होती हैं, अंडरस्टैंड होते हैं। अब एक सोसाइटी ब्रिटिश सोसाइटी से जो चीज़ें रिकॉग्नाइज कर देंगी हैं, इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है, उनको हम लोग कस्टम्स कहेंगे, उनको कन्वेंशंस कहेंगे। ठीक है, टू प्रैक्टिकल यूटिलिटी, क्यों ड्यू टू प्रैक्टिकल, क्यों अगर हम कहें क्योंकि प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, काफ़ी देर से रिकॉर्डेड एज सेक्रेड लॉज, उन्हें सेक्रेड लॉज डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश सोसाइटी के। क्या अगर ये नहीं होगा तो ये मतलब हम ये इसको ब्रिटिश सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उसने उनको एज अ लॉज एज अ कस्टम्स एज अ ट्रेडिशन उनको एक्सेप्ट कर लिया। दीज आर द अनरिटन मैगजिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये JS मिल कहता है कि यार ये जो है ना कन्वेंशंस क्या होते हैं, दीज आर अनरिटन मैगजिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मतलब सोर्सेज ऑफ, अगर बेसिकली हम सोर्सेज की बात पे हम क्वेश्चन हमारा आज सोर्सेज पे था, सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 5 to ज़्यादा भी हैं, मतलब कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं कि हर जगह पर डिफरेंट है। स्टैट्यूट लॉज, ठीक है, स्टैट्यूट लॉज, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज होली अनरिटन। ठीक है, अब होली कुछ अनरिटन है, पार्शली भी कह सकते हैं। एंड देयर आर ओनली सम रिटर्न ट्रेसेस, ठीक है, दैट कैन पॉइंट आउट द सोर्स, कि कुछ ऐसे रिटर्न ट्रेसेस हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंटेन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 15 सेंचुरीज ऑफ ग्रोथ। ये 15 सेंचुरी में ग्रोथ हुआ। ठीक है, सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेड बट ग्रोन। ठीक है, ये मेड नहीं, कोई बना नहीं है, ये ग्रो हुआ है, ग्रेजुअली ये ग्रो हुआ है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैग्ना कार्टा हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट 1911 हो गया, क्राउन प्रोसीडिंग्स वगैरह हो गया। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टैट्यूट्स। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट्स हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। कुछ स्टैट्यूट्स तो अब देखें ना कहीं पे कुछ हद तक तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे स्टैट्यूट्स कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और वो एंड डिमांड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू यूके कॉन्स्टिट्यूशन में ना स्टैट्यूट्स बनते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल एंड डिमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूके पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है जो भी गवर्नमेंट के या रिक्वायरमेंट होती है, पीपल की रिक्वायरमेंट होती है। मेड लॉज विच प्लेड अ वाइटल रोल इन सोर्स ऑफ, ठीक है, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं स्टैट्यूट लॉ जैसे कहते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास सोर्स आएगी ना वो कॉमन लॉ आएगी। ठीक है, द सेकंड सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज कॉमन लॉ विच इज जनरली बेस्ड ऑन कस्टम्स। कॉमन लॉ क्या बेस्ड करें, कस्टम्स पे
एंड ट्रेडिशन रिकोगनाइज बाय द कोर्ट्स, ऐसे ट्रेडिशन ऐसे कस्टम जो रिकोगनाइज किए। कॉमन लॉ मेंट द अनरिटन लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेक्युलर। अब कॉमन लॉ स्टैट्यूट लॉ से अलग है, ठीक है, ये ऐसे एक अनरिटन लॉ है, ठीक है। दीज जो कस्टम से बेस करता है, दीज आर दोज लॉज विच आर प्रोडक्ट ऑफ स्लो प्रोसेस। ये एक ऐसे लॉज हैं जो प्रोडक्ट हैं किसके, स्लो एक हिस्टोरिकल ग्रोथ के प्रोडक्ट हैं। द कॉमन लॉ इज ओरिजिनल लॉ ऑफ ब्रिटेन थ्रू मच इट हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड बाय स्टैट्यूट, ठीक है। ये मतलब मॉडिफाई नहीं किया गया स्टैट्यूट से, ये कॉमन लॉ कस्टम से बेस करता रहा, वो है ये। जुडिशियल डिसीजन आर आल्सो मेजर सोर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल डिसीजन आर द जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस। जुडिशियल डिसीजन क्या है, जजमेंट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ कोर्ट्स विच डिफाइन द लिमिटेशन, जो डिफाइन करते हैं लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट लॉज की, स्टैट्यूट्स को, कॉमन लॉ को डिफाइन जो करता है। देखिए प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि अब जुडिशियल डिसीजन आए, किसी भी जजमेंट आई है, आपने पता है आपको जुडिशियल कोई भी ऐसी जजमेंट आई है जो अगले केसेस में मतलब एज अ लॉ एज अ कस्टम, अगर उसको हम कस्टम को भी एक प्रेसिडेंट के क्या इस एक सेंस में लिया जा सकता है, वो बेस्ड ऑन कस्टम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आपको भी पता है कि मतलब कोई इदारा, मतलब जैसे कि मतलब आप हमारे पार्लियामेंट में मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटीज अपने लॉज अपने अलग अलग बनाते हैं, बार काउंसिल अपने अलग लॉज बना रही है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। डेलीगेट देयर आर वेरियस अथॉरिटीज एम्पावर्ड to legislate under the parliament acts, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट लाइक यूनिवर्सिटीज म्यूनिसिपल बॉडीज हैव बीन डेलीगेटेड पावर्स फॉर द एनैक्टमेंट वाला, ठीक है, वो भी एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी मतलब एक सोर्स है। द लॉज एंड द रूल्स मेड बाय द दीज अथॉरिटीज आर पार्ट ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ प्रियोरेटिव ऑफ क्राउन, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पशंस हैं क्राउन के लिए, वो जो क्राउन की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द क्राउन दैट आर एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। ये एम्पावर होती है गवर्नमेंट मिनिस्टर से इन द नेम ऑफ किंग, किंग के नाम पे वो यूज़ करते हैं। द क्राउन होल्ड्स द नंबर ऑफ पावर्स, इसमें पावर ऑफ डिक्लेयर ऑफ वॉर आ जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर यहाँ पे पूरे किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसमें ये था कि किंग कुछ गलत नहीं कर सकता है, उसको एक पावर दी गई है। समनिंग द सेशन को समन कर सकता है पार्लियामेंट के, ठीक है। उसके बाद डिजॉल्व पार्लियामेंट को डिजॉल्व, रॉयल एसेंट वगैरह। यूरोपियन यूनियन लॉ, अब इसमें यूरोपियन यूनियन लॉ सिंस द यूके हैज़ जॉइंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। यूके जब से यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की है, नाउ द यूरोपियन यूनियन हैज़ प्रोग्रेसिवली एंड इफेक्टिवली पास अ पावर टू क्रिएट लॉज दैट अफेक्ट द कंट्री, ठीक है। अब इसमें जब से उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, तब से ये है कि ये इसमें एक ऐसा आ गया कि वो जब से मतलब यूरोपियन यूनियन जो लॉज बनाएगी वो भी कंट्री को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड द यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन, जो भी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन है या उसकी वो जो यूरोपियन यूनियन से जो भी लॉज बनेंगे वो भी कंट्री को अफेक्ट करेंगे, वो भी एक सोर्स है लॉ के। इसमें जो है दो तरह की सोर्सेज मतलब आगे यूरोपियन यूनियन प्राइमरी सोर्सेज और इट इंक्लूड्स ट्रीटीज, जो भी ट्रीटीज होंगी यूरोपियन यूनियन में, जो भी ट्रीटीज होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास डिसीजन आ जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगी, जजमेंट्स आ जाएंगी यूरोपियन यूनियन में जो होंगी। उसके बाद कन्वेंशंस आ जाएंगे हमारे पास। देखिए ये पहले जो थी ये हमारे पास तकरीबन सारी लीगल सोर्सेज थी। अच्छा, तो फिर मतलब नॉन लीगल सोर्सेज में ये होगा ना, कन्वेंशंस भी मतलब हमारे पास आएंगे। कन्वेंशंस क्या होती हैं, जैसे हमने पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द रूल्स कंसिस्ट ऑफ द, वही जो हमने पीछे बात की यूजेस कस्टम प्रैक्टिस वगैरह पे, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट इसमें जो कन्वेंशंस हैं उनके पास पार्लियामेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। पार्लियामेंट विल बी फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म विल बी फ्रॉम द, ठीक है। पार्लियामेंट मस्ट बी समन वंस है, ठीक है। ये भी उनकी एक कन्वेंशन है, ठीक है, कस्टम है। द क्राउन हैज़ नो पावर टू वीटो द बिल पास, ठीक है। बिल जो पास किया गया वो भी पार्लियामेंट, ठीक है। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट की जब हम बात करेंगे ना, तो ओपिनियन ऑफ जूनियर जूरिस्ट में ये है कि जूरिस्ट आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो ओपिनियन जूरिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूरिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड लेजिस्लेचर कीप इन माइंड द लॉ मेकिंग, ठीक है। जब वो जूरिस्ट अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं और जो लॉ मेकिंग करते हैं ना, जो लेजिस्लेटर होते हैं वो उनका ओपिनियन को अपने मद्देनज़र रखते हुए ही लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमने देखा कि लीगल सोर्सेज मतलब नॉन लीगल सोर्सेज और ये सारे मतलब जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। थैंक यू वेरी मच।